नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ 2026 के ईयरली प्रेडिक्शंस पर। प्रत्येक लग्न अनुसार ये वर्ष कैसा रहेगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसे जानने के लिए हमने जो 4 मेजर ग्रह होते हैं जो कर्म सिद्धांत या कार्मिक साइकिल में सबसे बड़ा योगदान देते हैं या जिनका एक रोल होता है, वो है गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं कि जीवन जीना कैसे है। फिर शनि की जो फिलोसॉफी गुरु ने बताई है उसके ऊपर प्रैक्टिकल चलना कैसे है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो शनि बताते हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म है हमारे जीवन में, और शनि ही उस कर्म का दंड देते हैं या फिर रिवॉर्ड देते हैं। तो शनि भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, गुरु लगभग 1 साल या 13 महीने तक रहते हैं। और राहु केतु को बहुत अलग अलग तरीकों से लेबल किया गया है कि जो राहु केतु है वो कार्मिक सिद्धांत या कार्मिक जो साइकिल होती है किसी के जीवन में, उसे वो किस तरह से घटित होती है उसमें राहु केतु का बहुत बड़ा योगदान होता है। राहु केतु किसी भी राशि में लगभग 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने। राहु जहां पे डिजायर है वही केतु कहते हैं कि इस डिजायर के पीछे मत भाग, क्योंकि इसी के कारण तेरी नैया डूबी है ना। तो हम आज 2026 का ये जो पूरा साल है, वार्षिक फल है, इसे हम इन ग्रहों के थ्रू देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप नॉर्मल जो इस राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा ये आप ऑलरेडी YouTube पे वीडियोस पे देख ही सकते हैं, परंतु मैं क्या अलग लेकर आने वाली हूँ आपके सामने। मैं गत जन्म का चक्र जो होता है उस पास्ट लाइफ के जो प्रारब्ध के भोग है या पास्ट लाइफ के ऐसे कौन से कर्म हैं जो इस साल आपके समक्ष खड़े हो सकते हैं और उनको आपको सामना करना है, उनको आपको पूर्ण करना है, वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करना है। उसी के साथ साथ जब हम पूर्ण करने की बात करते हैं तो पूर्ण करते समय हमें साम दाम दंड भेद सभी कुछ लगाना पड़ता है, चारों पुरुषार्थ के साथ में उसे पूरा करना होता है, और हम तंत्र की सहायता भी यहाँ पर लेते हैं। ब्लैक मैजिक की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है। तंत्र अर्थात जो बिल्कुल एक क्लैरिफाइड सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू अगर आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं और उस सिस्टम के थ्रू, उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू अगर आप उस प्रॉब्लम की सॉल्विंग करते हैं तो आपको सक्सेस निश्चित ही मिलती है। तो ऐसे कौन से योग हैं जो खड़े होंगे या जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, या प्रारब्ध के अनुसार आपके लिए क्या होगा ये वर्ष, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताने वाली हूं कि ये जो पूरा साल है साधक लोगों के लिए, जो तांत्रिक लोग हैं, जिनकी 12 राशियों में से जो भी तांत्रिक डिवाइडेड हैं, गृहिणियां हैं या स्टूडेंट्स हैं या एक कॉमन मैन है, उन सभी के लिए ये वर्ष किस तरह से हो सकता है। पूरी सृष्टि जो है वो 12 राशियों में विभाजित है, राइट। तो हम शुरू करेंगे कि प्रत्येक लग्न राशि के अनुसार 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इन 4 ग्रहों के माध्यम के अनुसार, ठीक है। इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं सरिता कुलकर्णी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक भी हूँ। मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने अनेक पत्रिकाओं पर पिछले कई वर्षों से काम करके गत जन्म का चक्र कैसे देखा जाता है ये मुझे मेरे गुरु से, मतलब मौखिक परंपरा से प्राप्त है। व्यक्ति जीवन में कहाँ अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है, उसका जीवन वैसा लूप में अटका हुआ क्यों है, चाहे वो पैसों का लूप हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो खुद से डिससेटिस्फाइड हो, या कोई भी जीवन की जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, उसका क्या कारण है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है, खुश क्यों नहीं है, इसका उत्तर हमें गत जन्म के चक्र में मिलता है। मैं उसी चक्र को देखकर व्यक्ति को मार्गदर्शित करती हूँ और रिटन रिपोर्ट्स भी मैं तैयार करती हूँ। हस्तलिखित रिपोर्ट होती है, मतलब एक्चुअली हैंड टाइप्ड होती है,
परंतु जो रिपोर्ट, अभी 3 प्रकार की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। 5 ईयरली प्रिडिक्शंस की भी मैं रिपोर्ट देती हूँ, ईयरली प्रिडिक्शन का भी उसमें समावेश होता ही है। उसी के साथ साथ 7.5 की एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट होती है, जिसमें पूरे 7.5 साल व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से होगा, ऐसे कौन से प्रारब्ध के कर्म आपके खड़े होने वाले हैं जिसको लेकर आप प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, या फिर उन प्रॉब्लम्स को कैसे मिटाना है, उन प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी कैसे खत्म करनी है, ऐसे कौन से दुर्गुण हैं आपके जिसके कारण आपकी वो 7.5 आपके लिए बहुत दूभर हो सकती है, उन सभी चीजों के बारे में। और गत जन्म में आपने ऐसा क्या कर्म किया था जिसके कारण इस 7.5 में वो कर्म आपके खड़े होंगे और आपको, आपके लिए चाहे वो रिवॉर्डिंग हो सकते हैं या फिर पनिशमेंट हो सकती है। इसका पूरा विस्तृत लेखा जोखा जो है 7.5 साल, ये पूरे मंथ वाइज में रिटर्न करती हूँ, मतलब लिखती हूँ और उसकी रिपोर्ट तैयार करती हूँ। ये भी 7.5 की बहुत इन डेप्थ पॉपुलर रिपोर्ट है जो जनरली जातक लेता है मुझसे। और इसी के साथ साथ लाइफ प्रिडिक्शन की भी रिपोर्ट होती है, जो किसी व्यक्ति की लाइफ प्रिडिक्शन या जीवन कैसा जाने वाला है, जीवन अगर 3 महादशाओं में है, खत्म हो जाता है तो वो दशाएं कैसी जाने वाली हैं, ऐसी बहुत सारी अनेक जानकारियां उसमें होती है। ये 3 प्रकार की हस्तलिखित रिपोर्ट मैं तैयार करती हूँ और अभी ये अवेलेबल है। जो भी जातक इसे अवेल करना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, वो ही अप्लाई करें, क्योंकि ये कॉस्टली रिपोर्ट होती है और ये टाइम टेकिंग होती है, परंतु ये आपको पूरे जीवन में बहुत अच्छा मार्ग देती है। जो लोग विश्वास करते हैं ज्योतिष संस्था पर या ज्योतिष विद्या पर, जिनका विश्वास है और अपने जीवन को बदलाव देना चाहते हैं, वही उस चीज को ऑप्ट करें। अन्यथा आपका पैसा भी मत खर्च करिए और मेरा समय भी मत खर्च करिए। जब आप बात करते हैं कर्क लग्न के जातकों के लिए, कर्क लग्न के जातकों के लिए ये गोचर कैसा है, मतलब 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। तो आधा साल गुरु आपके लिए व्यय भाव में है और आधा साल आपके लिए गुरु लग्न भाव पे आते हैं। तो जब लग्न भाव पे आते हैं तो पूर्वज निश्चित आपके लिए, मतलब जिनकी पत्रिका में, जिनकी लग्न कुंडली में, जन्म लग्न कुंडली में अगर पहले भाव के गुरु हैं, उनके लिए बहुत विशेष होने वाला है। क्यों? क्योंकि पूर्वज, गुरु प्रथम भाव के जब होते हैं तो पूर्वज होते हैं, और पूर्वज आपको पूजा पाठ के समय कुछ न कुछ क्लूज़ देने वाले हैं, कुछ न कुछ बताने वाले हैं, या उनका गाइडेंस मिलते रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि शनि आपके लिए भाग्य भाव में है, राहु केतु आपके लिए 2/8 एक्सिस में है, अष्टम भाव में राहु है। कर्क लग्न के जातकों के लिए ये साल पूरा तांत्रिक वर्ष भी होगा। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव का गुरु, अष्टम भाव का राहु, ये दोनों ही स्थितियाँ व्यक्ति को अपने तांत्रिक रूप से मुठभेद करवाती हैं, गांठ भेद करवाती हैं। तो पिछले जन्मों में जब भी आप तांत्रिक रहे होंगे, जब भी आप साधक रहे होंगे, जब भी आपने साधनाएं करी होंगी, या जब भी आपने गुप्त रूप से कोई चीज़ अचीव करने के लिए आप गए होंगे और आपने प्राप्त करी होगी, तो वो चीज़ इस जन्म में इस समय पे खड़ी हो जाएगी। आपको उसका क्या मिलेगा? आपको एक प्रयत्न मिलेगा, एक उसका आशीर्वाद मिलेगा। अगर गलतियां करी हैं तो दंड भी मिलेगा। अब कर्क लग्न के लिए क्या है कि ये वर्ष जो है वो इस पूरे साल में एक्चुअली आपको भागवत का 3 से 4 बार कम से कम पठन करना चाहिए। भागवत पुराण का आपको पठन करना चाहिए। भागवत, जैसे पितृपक्ष में भागवत सप्ताह होता है, राइट? तो भागवत सप्ताह बिल्कुल निश्चित करके किसी पंडित से घर में भागवत पढ़ाइए और वो चीज़ कंप्लीट करिए। साल भर में कम से कम 3 से 4 बार ये करना है। उसके फल बहुत मिरेकुलसली आपके जीवन में आपको दिखाई देंगे। अब ये और एक कारण के लिए करना है, वो आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए करेंगे। क्योंकि गोचर इस तरह से है आपका, जो व्यय भाव का गुरु है और भाग्य भाव का शनि है, अष्टम भाव का राहु है। तो राहु तंत्र जो है वो भाग्य तब देता है जब आप अपने मनुष्य कर्म को पूर्ण करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जिनका उच्च का गुरु है, जैसे ही उच्च का गुरु हो जाता है वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, एक कर्म आप निश्चित करें कि 1 लोटा जल आपको शिव जी को चढ़ाना है, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है, और एक चीज़ आपको बोलनी है
कि जब आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और उसका जो भी पुण्य आपको मिलने वाला है वो पुण्य आप अपने गुरु को, ये पुण्य मेरे गुरु को जाए, ऐसा आपको स्टेटमेंट बोलना है। ये निस्वार्थ भाव से आप करिए और आप देखिए कि आपके जीवन में ये गोचर में आया हुआ गुरु आपको क्या क्या देकर जाता है, कैसे आपके जीवन में बदलाव करता है। हर गुरुवार के दिन आपको मंदिर जाना चाहिए। अब मंदिर कैसा हो, जो मनुष्य रूप में गुरु होकर गए हैं ऐसे मंदिर में जाना है। मतलब साईं बाबा के मंदिर में जा सकते हैं, समर्थ गुरु के मंदिर में जा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखिए यहाँ पे कि जो भी जातक, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो तंत्र विद्या में साधना में अग्रसर थे, क्योंकि अष्टम भाव का राहु है आपका, तो वो सारी चीज़ें एक्टिवेट होनी ही है इस साल, या पिछले साल से वो एक्टिवेटेड है ही। ये साल आपकी वाणी सिद्ध रहेगी। तो आप वाणी से क्या बोलने वाले हैं ना, आप वाणी से कौन सी वाचा निकालते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपको बहुत ध्यान देकर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दूसरे भाव का केतु होता है तो उसे काली ज़ुबान भी बोला जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा जल्दी बैठती है। पॉजिटिविटी बैठने में, पॉजिटिविटी पूरी तरह से प्रस्थापित होने में समय लेती है, पर नेगेटिविटी उसे कोई पूछता नहीं है, इसलिए जैसे उसका नाम लिया वो हाजिर हो जाती है, तुरंत हाजिर हो जाती है। तो केतु दूसरे स्थान में मुख में है, मतलब मुखा हम बोलते हैं मुखातला केतु है। तो मुख का जो केतु है वो क्या बोलता है कि उसकी वाणी सिद्ध है। इतने मंत्र जब करे हैं पिछले जन्मों में, जिसके द्वितीय भाव में केतु है वो जानते हैं चीज़ की, इतने मंत्र जब करे हैं, इतना जब किया है कि वाणी सिद्ध होकर गई है। सिर्फ यही बात है कि वो वाणी सिद्ध होने के बाद में उसकी ऊर्जा आपने गलत जगह पे यूज़ कर दी। वो जो सिद्धि है वो गलत जगह पे यूज़ कर दी, किसी को कर्ज करने में यूज़ कर दी, किसी को बुरा भला करने में यूज़ कर दी, मारण विधि में कर दी, किसी का सर्वनाश हो जाए इसके लिए कर दी। जब हम इस तरह से ऐसी जगह पे वाणी लगा देते हैं तो वो सिद्धि क्या हो जाती है? कर्ज हो जाती है। वो सिद्धि नासूर बन जाती है और वो हमें परेशान करती है, हमारे बॉडी में परेशानी उत्पन्न करती है। उसी को हम रोगराई बोलते हैं एक्चुअली। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे साल में आपको अपनी वाणी बहुत ध्यान देकर यूज़ करनी है, क्योंकि 24 घंटे में सरस्वती कभी ना कभी तो तथास्तु कहती हैं। उसका कैलकुलेशन है एक्चुअली, वो कैलकुलेशन शास्त्रों में वर्णित था, परंतु वो जला दिया गया है। अब नॉर्मल जो जप तप करने वाले लोग हैं उनके लिए ये कैसा होगा? उनके लिए ऐसा है कि आप अगर जप करते हैं, तप करते हैं, तो आपको ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ठीक है। इसलिए भी आपको ये ऊर्जा बहुत ध्यान देकर खर्च करनी है। अब सूर्य उपासना करें आप, ये पूरे साल भर आप सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना जब आप करेंगे तो हकीक माला यूज़ करनी है। जैसे ये जो माला है ये हकीक माला है, हकीक की ये जो लाल हकीक है, तो लाल हकीक ये सूर्य के मंत्र के लिए भी यूज़ होता है। मैं बहुत सारे अलग अलग दिन में जब योग होते हैं, उस तरह की तिथियां होती हैं, उसके अनुसार मैं साधना का कर्म करती हूँ। तो ऐसे में वो मालाएं क्या होती हैं, वो बारंबार बदलती रहती हैं और वो सिद्ध होती रहती हैं, क्योंकि उसके ऊपर जप होते रहते हैं। तो आप हकीक के माला पे सूर्य का जप कर सकते हैं, सूर्य की उपासना कर सकते हैं इस पूरे वर्ष भर जितनी बार भी अमावस्या और पूर्णिमा आती है, 12 अमावस्या 12 पूर्णिमा रहेगी, राइट। तो गरीबों को, अपंग व्यक्तियों को, भिखारियों को अन्न दान दीजिए। आप कोशिश करिए कि आपको ये चीज़ करने के लिए आप प्लानिंग करके रखें, ठीक है। जो लोग शिक्षण संस्था में, उनके लिए मेडिकल में जा रहे हैं, जो लोग इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष स्पेशली बहुत अच्छा है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत फलदायी होने वाला है। उनको अच्छा यहाँ पे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आफ्टर 12th अगर आपका कर्क लग्न है और आप 12th आपकी जस्ट क्रॉस हुई और आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं,
तो आपको यश है इस पूरे साल में, खास करके मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, धन प्राप्ति के लिए क्या है, तो ये साल धन प्राप्ति के लिए क्या है, तो तांत्रिक वे से आपको धन प्राप्ति होगी यहाँ पे, क्योंकि अष्टम भाव में राहु है। तांत्रिक लक्ष्मी, जो आपने पिछले जन्मों में तांत्रिक कर्म या तांत्रिक कर्म के अनुसार वो लक्ष्मी प्राप्त करके रखी है, वही तंत्र करके आप इस जन्म में वो लक्ष्मी पुनः प्राप्त कर लेंगे। वो पुनः आपके सामने खड़ी हो जाएगी और वो धन आपको मिलेगा। धन से आपके जीवन में डेफिनेटली क्या आएगी, एक बदलाव आएगा। तांत्रिक लक्ष्मी जब व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसके नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसे समझना बहुत आवश्यक है। कर्क लग्न के जातकों के लिए एक और चीज़ है ये पूरे साल भर की, जो लोग तांत्रिक अटैक फील करते हैं ना बहुत बार, क्योंकि कर्क लग्न के मतलब जल तत्व की राशि वाले लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि जल है, वाइब्स या वाइब्रेशन बहुत जल्दी कैच होता है। तो जो तांत्रिक अटैक फील करते हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने गोमेद पहनना चाहिए, गोमेद लेना चाहिए। गोमेद पर दूध का अभिषेक करें आप। ठीक है, गोमेद कितने रत्ती का हो, क्या हो, ये आप अपने अफोर्डेबिलिटी के अनुसार कर सकते हैं। आप गोमेद पर दूध का अभिषेक करें और उसे पूजा घर में नहीं रखना है, पूजा घर के बाजू में आप कहीं रखिए उसको। ठीक है, और यहाँ पे ख़त्म होते होते मतलब साल खत्म होते होते आपको ये गोमेद जो है पानी में विसर्जित कर देना है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे गोमेद पे जब आप अभिषेक करते हैं तो आप शिव मंत्र का भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये खास करके किस चीज़ के लिए कि जो तांत्रिक अटैक होता है, तांत्रिक अटैक होने पर व्यक्ति ना एक अटैक के जोन में चलता है। मतलब जोन में चलता है मतलब कैसा होता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। यार इतना थका हुआ या इतनी थकी हुई क्यों हूँ मैं, ऐसा लगता है ज़ॉम्बी जैसे चल रहे हैं, ज़ॉम्बी जैसे काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, ब्रेन फॉग बना रहता है, आपको को लगता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, पता नहीं क्या है। तो बहुत बार ये अटैक होते हैं। ठीक है, तो वो आज़ारी मतलब बीमारी ना रहे उसके लिए भी ये कर्म करना है आपको। मांगलिक जो स्त्रियां हैं जिनके जीवन में मतलब दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है, उनको मंगल की शांति कराना बहुत ज़रूरी है इस साल। ठीक है, मंगलवार के आप उपास कर सकते हैं, मंगल का जप कर सकती हैं आप, ये आपके जीवन को सुखकर बनाएगा, याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे हाउस, प्रॉपर्टी, रेसिडेंस चेंज होने के आपके इस साल में चांसेस बनते हैं। ठीक है, महादेव, जय मां कामाख्या।